लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने को लेकर के अब विरोध के जो सुर है वो बीजेपी से भी उठने लगे हैं। पहले विपक्ष से उठ रहे थे और अब खुद के पार्टी से उठ रहे हैं और ये आवाज उठाने वाले बीजेपी से कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विभीषण कहे जाने वाले खुद सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। इस बार उन्होंने सरकार को स्टेडियम के मुद्दे पर घेरा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ और नव निर्माण के बाद इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। ये बातें तो आपको पता है। हालांकि इससे पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था और उससे पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। इसको लेकर के विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने लगे जब इसका नाम चेंज किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आवाजें जो है वो उठने लगी है। अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम को रखे जाने को लेकर के तंज कसा है। 2 ट्वीट किए हैं उन्होंने, दोनों ट्वीट आपको दिखाएंगे। पहला ट्वीट उन्होंने जो किया है ये देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ट्वीट में स्वामी ने गुजरात सरकार को नाम वापस लेने की सलाह दी है और इसके बदले में क्या बोलना चाहिए सरकार को वो भी बता दिया है। ट्वीट पढ़िए एक बार। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि गुजरात के एक दामाद के रूप में राज्य के कई लोगों ने मुझे स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम हटाने के बारे में बताया है। मेरा सुझाव ये है कि गुजरात सरकार को गलती ठीक करते हुए नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो इस स्टेडियम से वापस लेना चाहिए। उन्हें ऐसा करते हुए ये कहना चाहिए कि नाम बदलते वक्त मोदी से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। बीजेपी सांसद ने मोदी जी के नाम पर स्टेडियम होने को लेकर के ये तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है जो अभी आपने देखा। ऐसे ट्वीट्स और आलोचनाएं नए नामकरण के बाद से ही सरकार जो है वो लगातार झेलती हुई आ रही है। कभी विपक्ष की तरफ से, कभी लोगों की तरफ से। विपक्ष ने देश के पहले गृह मंत्री का इसे अपमान बताया था और कहा था कि सरकार ने सरदार पटेल की जगह पर मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया है और ये देश के पहले गृह मंत्री का सीधा सीधा अपमान है। और अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तंज कसा है और ये पहली बार नहीं है जब स्टेडियम पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कोई बयान दिया है। जैसा कि हमने बोला आपको कि उन्होंने 2 ट्वीट किया था, तो ये देखिए दूसरा ट्वीट। सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम को सिर्फ मोटेरा स्टेडियम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा बोलना झूठ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब कोई ये कहता है कि मोदी स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था तो वो झूठ बोलता है। क्या सरदार पटेल स्टेडियम नाम नहीं था? तो दूसरों की बात तो छोड़िए, खुद बीजेपी के अपने सांसद को ये फैसला जो है वो सरकार का रास नहीं आ रहा है। स्टेडियम का बदला हुआ ये जो नाम है वो सुब्रमण्यम स्वामी को पसंद नहीं आ रहा है कि उसे नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। सरकार लोगों को और विपक्ष को तो बाद में जवाब देगी इसका, पहले अपने सांसद को इस बात पे समझाए, उन्हें संतुष्ट करे, उन्हें सफाई पेश करे, उसके बाद आगे का। और देखिए सुब्रमण्यम स्वामी की जहां तक बात है तो बीते कई सालों से भाजपा नेतृत्व से स्वामी लगातार नाराज चल रहे हैं। भले ही वो खुलकर अपनी राय नहीं रखते हैं लेकिन इशारों में ही वो अक्सर तंज कसते रहते हैं ट्वीट के जरिए। किसान आंदोलन को लेकर के भी आपने देखा उन्होंने सरकार से उलट अपनी राय जाहिर की थी। अभी ट्विटर वॉर को लेकर के भी आपने देखा कि उन्होंने मोदी सरकार को बीजेपी आईटी सेल पर घेरा था। अभी इंडियन मीडिया और चीन मीडिया की तुलना करके पीएमओ की आड़ में उन्होंने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। फेक आईडी को लेकर के, फेक खबरों को लेकर के, जेई और नीट की परीक्षा के बाद सरकार से उन्होंने बगावत किया था। जीडीपी पर, इकोनॉमी पर सरकार को घेरा था। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी जताई। कुछ समय पहले आपने देखा कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने भाजपा आईटी सेल के जो प्रमुख है अमित मालवीय, जो झूठ फैलाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, उन पर निशाना किया था। उसके बाद पीएमओ से जुड़े अधिकारी पर निशाना साधा था। चीनी सैनिकों के पीछे हटने और वापस जाने की खबर पर भी मोदी सरकार को नहीं छोड़ा था। उनके ही दिए गए बयान को जिसमें मोदी जी ने यह कहा था कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना कोई घुसा आ रहा है, ना कोई पोस्ट कब्जे में है, इसको कोट करके उनसे सवाल किया था कि झूठ कौन बोल रहा है। मतलब हर बार हर मुद्दे पर अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी और सवाल जवाब उनसे करते हैं। तो जो बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक तरह से परेशानी बन चुकी है। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के कड़क तेवर है और जिस तरीके से वो इस तेवर का इस्तेमाल करते हैं अपनी ही पार्टी के लिए और जिस तरह से वो आलोचना करते हैं सरकार की, हर कोई उससे हैरान रह जाता है, मुंह खोलकर देखता रह जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं और खास करके जो बीजेपी के ऊपर तंज कसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है, ये किसी और ने नहीं, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद
खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। जीएसटी 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन है, ये भी उन्होंने ही कहा था। और अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर के बगावती सुर बुलंद किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। स्वामी के पार्टी लाइन से हटकर किए जा रहे ये जो हमले हैं, इन हमलों को बीजेपी में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है। स्वामी की पार्टी विरोधी तेवर भाजपा के लिए परेशानी बन चुकी है और सुब्रमण्यम स्वामी है कि बार बार सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा ही देते हैं और इस बार भी वही काम किया उन्होंने। विपक्ष के सवालों को अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी साथ मिल गया है। अब उनके भी जो सुर है वो उठने लगे हैं। स्वामी ने भी ट्वीट के सहारे मोदी के नाम पर स्टेडियम किए जाने को लेकर के सीधा तंज कसा है। ट्वीट देखा आपने, क्या क्या कहा है उन्होंने, जिससे पार्टी एक बार फिर से असहज होते हुए नजर आ रही है। तो इस सब के बाद अब देखना है कि पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। ऐसे तो आप देखते हैं कि बीजेपी जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी को नजरअंदाज करने वाले फॉर्मूले पे चल रही है, लेकिन इन सब से भाजपा के जो सांसद हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जब भी कोई भी फैसला गलत लगता हो, जब भी वो सरकार के फैसले से असहमत रहते हैं, तो सीधा सीधा उनसे सवाल उठा ही देते हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।